नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। जैसे ही आप सब लोगों को पता होगा कि एडगिट अभ्यास पुस्तिका आ गई हैं और नई एडगिट अभ्यास पुस्तिका आ गई हैं 2024 की। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जो नई एडगिट अभ्यास पुस्तिका आ गई हैं उनको भरते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अभी लाइक करें, कमेंट करें और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसी चैनल पर से किताबें भर लें। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चैनल पे, क्योंकि इसी पे हम सारी किताब आपकी भरवा देंगे और जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट की किताबें भरवा देंगे। और आपके भाई बहन जो भी 6वीं 7वीं 8वीं तीनों क्लास के हम इसी पे अपलोड करेंगे। तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके चैनल खोल के जो अपना शिक्षा दीक्षा है उस पर आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे बच्चों। चलिए एडगिट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं की सामाजिक विज्ञान की कर रहे हैं। कौन से सब्जेक्ट की? सामाजिक विज्ञान की। तो इतिहास के 10 चैप्टर थे जो मैंने सारे ही आपको करवा दिए हैं। अब भूगोल के चैप्टर 1 मैंने करवा दिया है, जो कि अध्याय 1 था वो करवा दिया है। इसके बाद अध्याय 2 करना है जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 2 करते हैं भूगोल का। अध्याय 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों। इसका क्या है? स्थान आ ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में स्थित है। 15 अक्षांश पश्चिम में स्थित है। अगर ग्रीनविच पर सुबह के 8 बजे हैं तो स्थान आ पर क्या समय होगा? तो सुबह 7 कितना होगा? सुबह 7 होंगे, इसमें 20 सही हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक अक्षांश घूमने में 1 डिग्री घूमने में समय लगता है। कितना समय लगता है? 4 मिनट। तो यहाँ पे 4 मिनट सही हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है, अगर भारत में प्रातः के 11 बजे हैं तो उस समय लंदन का समय होगा तो 5:30, 5:30 होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न, 23/1/2 उत्तर अक्षांश से 23/1/2 दक्षिण अक्षांश के मध्य में ताप कटिबंध पाया जाता है। तो यहाँ पे उष्ण कटिबंध है। क्या हो जाएगा बच्चों? उष्ण कटिबंध। तो इस प्रकार उष्ण कटिबंध कर दीजिएगा। पांचवा प्रश्न, ग्लोब के 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा है। क्या है? तो यहाँ पे विषुवत रेखा। क्या है? विषुवत रेखा। तो इस प्रकार आप विषुवत रेखा कर दीजिएगा। तो 5 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से कर लिए हैं। देखते हैं 6वां प्रश्न, जो रिक्त स्थान है। तो यहाँ पे ग्लोब आ जाएगा। पृथ्वी के लघु रूप का एक प्रतिरूप है। क्या? ग्लोब। दूसरा, स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई में लगाया जाता है। सबसे छोटी परछाई दोपहर में बनती है। सी नंबर में, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। डी नंबर, अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं। फिर ई नंबर, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है। तो इस प्रकार ABCDE रिक्त स्थान हो गए हैं। चलिए बच्चों इसके बाद देखते हैं 7वां प्रश्न, ग्लोब की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। जो अपना ग्लोब है उसकी 2 विशेषताएं लिखनी है। तो उत्तर में लिखना है, पहले में ग्लोब पृथ्वी का नमूना है। दूसरा, ग्लोब प्रदेश महासागरों को दर्शाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट 8वां, पृथ्वी का आकार ध्रुवों तथा मध्य में कैसा है? तो उत्तर में आ जाएगा, पृथ्वी धर्म पर चपटी और मध्य में उभरी हुई है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 9, क्या है? विषुवत रेखा पृथ्वी को कौन से 2 बराबर भाग में बांटती है? तो विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध, है ना। उत्तरी गोलार्ध है और ऊपरी का उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। तो इसके बाद बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी के ताप कटिबंधों के नाम। तो पृथ्वी के ताप कटिबंध के नाम क्या है बच्चों? पहला उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण बंध, तीसरा शीत कटिबंध। तो इस प्रकार 3 बंध के नाम लिख दीजिएगा जो अपने पृथ्वी के ताप कटिबंध हैं। इसके बाद बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 11वां, ध्रुवों के निकट के क्षेत्रों को कम ऊष्मा क्यों प्राप्त होती है? तो उत्तर में आ जाएगा, ग्लोब पर खींचे गए समांतर वृत्त को अक्षांश वृत्त कहते हैं तथा इसकी संख्या 108 है। कितनी है? 108। फिर नेक्स्ट 12वां प्रश्न,
उष्णकटिबंधीय 23/1/2 उत्तरी अक्षांश से 23/1/2 दक्षिणी अक्षांश के मध्य ही क्यों पाया जाता है? तो उत्तर में आ जाएगा क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई है। कितनी? 23 डिग्री झुकी हुई है। इसके बाद 13वां प्रश्न, देशांतर रेखाओं की विशेषताएं लिखिए। तो देशांतर रेखाओं की विशेषताएं निम्न हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है देशांतर रेखाओं की लंबाई समान। दूसरी, यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची गई। तीसरी, यह एक अर्धवृत्त होती है। तो इस प्रकार बच्चों 13वां प्रश्न कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद 14वां प्रश्न क्या है? ग्लोब से किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाया जाता है? तो उत्तर में आ जाएगा ग्लोब से किसी स्थान का पता लगाने के लिए ग्लोब पर रेखाएं खींची हुई हैं। यह अक्षांश और देशांतर कहलाती हैं। इनकी संख्याओं की सहायता से हम किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करते हैं। इसके बाद बच्चों 15वां प्रश्न है, मानक समय से क्या आशय है? भारत में मानक समय कितने देशांतर या उत्तर से माना जाता है? तो उत्तर में आ जाएगा मानक समय वह समय है जो किसी देश या विस्तृत भूभाग के लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृत होता है। भारत में 82/1/2 पूर्वी देशांतर यमोत्तर को मानक समय माना जाता है। इसके बाद ग्लोब का चित्र बनाकर निम्नांकित को दर्शाइए। किस किस को? विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव को दर्शाना है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे ग्लोब का चित्र बना दीजिएगा और इस प्रकार सभी को इस प्रकार दर्शा दीजिएगा। तो अपना इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप इसका आंसर कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, मिलते हैं अध्याय 3 में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अध्याय 3 में। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।